नमस्कार दोस्तों। आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए वीडियो में। ठीक है, आपका ये सवाल होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि हारे हुए खिलाड़ी भी जिंदगी में बाजी मार सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सुनिए और मेरे को बताइए कि क्या ये सही है। आपने बहुत बार जिंदगी में काफी चीजें जिंदगी में अचीव करने की कोशिश की होंगी। ठीक है, और ज्यादातर लोग अचीव करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम जिंदगी में कभी ना कभी फेल होते ही हैं। ठीक है, जो जिंदगी में कभी फेल नहीं होते उनको बाद में दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो बाद में फेलियर से डील ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो जो जिंदगी में फेल हो जाता है इंसान, उसको पता रहता है, थोड़ा उसको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि काफी चीज है, काफी काफी चीज है जिंदगी में जो मैं मतलब सोच सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मतलब हर चीज नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा भी खुद का कुछ कैपेसिटी होगा ना। कुछ तो मेरा आइडिया होगा मुझे कि क्या चीज है जो मैं मतलब कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता। बट हम अर्ली एज पे ये नहीं पता रहता हमें कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। मे बी अगर आप 36 साल या उसके आसपास उससे ऊपर हैं, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आप जिंदगी में क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी क्लैरिटी थोड़ा लेटर एज में ही आती है इंसान को। ठीक है, और अगर आपको ये क्लैरिटी आ चुकी है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, क्योंकि वो भी लिबरेटिंग है एक तरह से। अगर आप सोचिए कि आपने इतना सारा भार अपने कंधों पे मतलब डाल के रखा है कि मैं क्या क्या जिंदगी में अचीव कर लूं, क्या क्या मैं मतलब जिंदगी में जिंदगी से निचोड़ लूं। है ना, इतनी बड़ी जिंदगी है मेरी और इतना ज्यादा मैं काम कर सकता हूँ और इतना ज्यादा काम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। उनको देख के और ज्यादा अंदर से एकदम जोश आता है, या तो जोश नहीं आता तो टेंशन होती है। ठीक है, कि आप मतलब क्या क्या अचीव कर लें। ठीक है, और क्या क्या बहुत बड़ी चीजें हम कर सकते हैं जिंदगी में। लेकिन जब थोड़ा इंसान या तो अर्ली एज में ही थोड़ा फेलियर के थ्रू गुजरता है, और बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे बच्चे बोर्ड गेम्स खेलते हैं बचपन में। हमारे टाइम पे तो खेलते थे, अब नए जमाने में सब फोन में लगे रहते हैं। लेकिन बोर्ड गेम्स हम लोग खेलते थे। तो बोर्ड गेम्स खेलते टाइम एक ही जीतता था, राइट, और बाकी सब हार जाते थे। सिंपल, अगर आप लूडो का भी एग्जांपल लें तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आते ही थे, राइट। तो उस अर्ली एज से बच्चों को थोड़ा आइडिया होने लगता है कि आप चीजों में, हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते। अगर उसमें स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है, अगर उसमें एक ही जीतेगा, वो डिसाइडेड है, तो फिर मतलब फिर क्या करे फिर, है ना। तो उस चीज में तो फिर भी बच्चे रो रो के स्टार्टिंग में और फिर बाद में सीख जाते हैं। लेकिन जब जिंदगी की बारी आती है, तो जिंदगी में तो कोई कुछ भी अचीव कर सकता है ना। जिंदगी में तो थोड़ा सा जज्बा आता है ना कि अरे यार, कर तो सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई खास चीज नहीं है जो हमको रोक रहा है, कोई ऐसे लिमिटेशन नहीं है कि मतलब मैं ये कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं काफी मेहनत शिद्दत और वो करूं तो शायद कर लूं, मैं शायद अचीव कर ही लूं इसको मैं। ठीक है, ये शायद मैं अगर ना भी अचीव कर पाया तो मैंने कुछ सीखा तो सही। ठीक है, मैं उसके पीछे तो गया। मैंने बैठा तो नहीं रहा कि दूसरे लोग की तरह जो बस सोचते ही रहते हैं और कुछ करते नहीं है। उनसे तो अच्छा ही किया मैंने, है ना। मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया, भले वो फेलियर ही था, राइट। तो ये एक जज्बा होता है। लेकिन जब इंसान दो तीन बार या काफी बार हार जाता है तो उसको थोड़ा और क्लैरिटी आती है इस चीज की। क्या है वो क्लैरिटी? वो ये है कि भाई साहब, एनर्जीज हमारी लिमिटेड हैं, और हम बेफिजूल में इस इन्फिनेट लाइफ पे जाया नहीं कर सकते कोई भी रैंडम चीज पकड़ के। ऐसी जगह जहां हमारी एनर्जीज कंपाउंड नहीं हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, या इन्वेस्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, तो वो उसमें आपकी एनर्जीज इन्वेस्ट हुई, है ना। तो वो बच्चा आपको प्यार करता ही है, बाय डिफॉल्ट करते ही है बच्चे प्यार। ठीक है,
वो तो माँ बाप उनको बाद में टेंशन में डाल के और परेशान करके फिर मतलब थोड़ा ऐसे दूर कर देते हैं। ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट अगर आप बच्चे को नर्चर करें, आप उसका ख्याल रखें, आप उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। ठीक है, ये मेन चीजें हैं, बच्चे की पढ़ाई का नहीं, बच्चे की सिक्योरिटी का, बच्चे की खुशी का। ठीक है, बच्चे की विशेष फुलफिलमेंट का। ये नहीं कि सारी विशेष फुलफिल कर दिया आपने, पर छोटी छोटी विशेष फुलफिल करना भी चाहिए, और हमेशा ही ना नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो जितना आपकी मतलब जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा ही करते हैं माँ बाप। ठीक है, इंडिया के माँ बाप का भी दिल धड़कता है। ठीक है, इंडिया के माँ बाप का ज्यादा ही दिल धड़कता है, और काफी टाइम तक धड़कता रहता है, कि बच्चा 30-40 साल का भी हो गया तब भी धड़कता रहता है। ठीक है, इससे अच्छा तो हमारा पहले का ही सिस्टम था कि मतलब वनवास या जो भी चले जाते थे माता पिता, तो बच्चे को तो थोड़ा शांति मिलती थी ना, कि कोई ऐसे सर पे नहीं बैठा है मंडराते हुए। क्योंकि आप ये सोचिए ना कि माँ बाप भले आपके हित में बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल अथॉरिटी से ही रहे हैं। ठीक है, और वो ना नहीं सुनना चाहते। ये एक तरह से हो जाता है। ठीक है, और बच्चे को ना करने में काफी एफर्ट लगता है, क्योंकि बच्चा माँ बाप से बाय डिफॉल्ट प्यार करता है। चलिए, बहरहाल मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि हारे हुए खिलाड़ी जो जिंदगी में किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, और उसमें मैं बता रहा था कंपाउंडिंग के बारे में। राइट, कि कंपाउंडिंग ऑफ एनर्जीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपने अपने बच्चे का ख्याल रखा, बच्चे की खुशियों का ख्याल रखा, और बच्चे को बेकार में आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। ठीक है, तो आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर काफी एनर्जी रहेगी, और वो जो बच्चा खुश है, जो बच्चा बड़ा होने के बाद खुश है, ऐसे नहीं कि थक चुका है जिंदगी की कश्मकश से। 20 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा जिंदगी की कश्मकश से अगर थक गया है ना, तो आपने पेरेंटिंग ठीक नहीं की है। ठीक है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एनर्जी होनी चाहिए, उसके अंदर एक रुतबा होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए अंदर से। ठीक है, अंदर से उसकी आवाज आनी चाहिए, बोलना चाहिए उसे, उसके अंदर भी मतलब कुछ होना चाहिए अंदर से। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने मतलब उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है, तो वो भी एक एनर्जी आपने चूसी है, जिंदगी भर उसकी एनर्जी चूसी है। ठीक है, बच्चे में क्योंकि काफी एनर्जी होती है, बचपन से आपने देखा होगा, जिनके बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कितनी ज्यादा एनर्जी होती है। और या फिर बाकी भी अपने दूसरे लोग के अगर बच्चे देखे होंगे, कितनी ज्यादा एनर्जी होती है उनकी। ठीक है, अगर उस एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है, तो वो काफी टाइम तक बनी रहती है। और वो जो आपने अच्छी यादें दी हैं, वो बच्चों के बुरे समय में काम आती हैं, क्योंकि वो चीजें आपको मतलब बाद में मदद करती हैं। ठीक है, बहरहाल, तो जो ऐसे बच्चे हैं और जो बच्चे चुसे हुए हैं, उन दोनों बच्चों के बीच में अगर कंपटीशन होगा, तो वो बच्चे जीतेंगे जो बच्चे में ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब बिना एनर्जी के सिर्फ थके थकान क्या अचीव कर लेंगे, है ना। ठीक है, अगर आप ऐसे बात करें, आप ऐसे बात करें और ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं, तो वो भी जिंदगी में थोड़ी दुख की बात है। राइट, वैसे ही जब आप कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं, है ना। या फिर आप दुखी नहीं होते, तो आप ये समझ जाते हैं कि ये चीज मैं अचीव नहीं कर सकता। ये ज्ञान तो इंसान को कभी ना कभी आता ही है, कि ये चीज जिसके पीछे मैं कितने टाइम से तो लगा हुआ हूँ, ये मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा अब। ठीक है, तो फिर क्या करें, अब तो हार गए, अब वो अचीव भी नहीं हुआ, अब क्या करें। तो अब आता है मेरा वीडियो का मेन टॉपिक, जिसके लिए आप 9 मिनट से मेरे साथ बने हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आता है टॉपिक कि भाई साहब फिर करें क्या, है। जिंदगी में तो दुख आते रहते हैं, हमको भी रियलाइज हो गया है कि जो हम इतनी बड़ी महान चीज करने वाले थे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जिंदगी में जीना भी है यार, सिर्फ स्ट्रगल थोड़ी करना है। स्ट्रगल करने में मजा आता है, लेकिन नहीं भी आता है, एनर्जी भी कम हो गई है, बुढ़ापा भी आ गया है। अब क्या करें। तो आप ये करिए कि आप जिनके पास एनर्जी है अभी भी, उनको सिखाइए। अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चों से अपने सपने पूरा कराना बहुत बड़ा पाप है। जिनको ऑलरेडी उस सपने को अचीव करना है, उनको सिखाइए।
ठीक है, उनको सिखाइए और आप पैसे कमाइए। उनको आप सिखा सकते हैं कि जस्ट बिकॉज मैंने कुछ अचीव नहीं किया, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिखा नहीं सकता, क्योंकि सिखाना और कुछ अचीव करना वो दोनों बहुत अलग टैलेंट्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जी ने काफी चीजें अचीव की हैं, जे बहुत ज्यादा उनके रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल और वो सब भी, लोकल भी, जैसे भी उन्होंने काफी चीजें की हैं। लेकिन उनके कोच को आप जानते हैं उन्होंने क्या अचीव किया है? तो फिर वो सचिन तेंदुलकर के कोच कैसे हो गए? कैसे हो गए? वो कोच ऐसे हो गए कि वो सिखाते बड़ा अच्छा है, ठीक है। वो कोच ऐसे हो गए कि उनको क्रिकेट की नॉलेज है। वो कोच ऐसे हो गए कि उनका शरीर क्रिकेट खेलने लायक नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रेटेजी बनानी आती है। उनको बहुत सारी चीजें जो टॉप प्लेयर्स को नहीं आती, वो है आती। वो क्या है कि आप अपनी नॉलेज और दूसरे का टैलेंट कैसे पहचान सकते हैं और उसको उस डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। अगर आपका जो भी ट्रेनी है, अगर वो ऑलराउंडर है, तो उसको आप सब खिलाएं। अगर वो बॉलिंग ही ज़्यादा अच्छा करता है और उसको बैटिंग करना पसंद ही नहीं है, तो आप उसको बॉलिंग कराएं। अगर उसको बैटिंग ही पसंद है, बॉलिंग नहीं पसंद, तो बैट्समैन बनेगा वो, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? ये हारा हुए खिलाड़ी वैसे भी ज़्यादा बताते हैं अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि किसमें क्या कमी होती है। और उनके जो हारते हैं अकेले नहीं हारते हैं, उनके काफी मित्र भी होते हैं उसके साथ में, है ना। क्योंकि जवानी में लिए लिए गए जो सट्टे होते हैं हमारे, उसमें हम कुछ कभी भी अकेले नहीं उतरते हैं, ठीक है। हमेशा दोस्तों के साथ ही उतरते हैं। और हमारे जो दोस्त हैं उनका जब हमने फेलियर देखा है तो हमको पता है कि कैसा वो इंसान था और क्या उसने किया और क्या उसने नहीं अचीव कर पाया, राइट। और वो चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं इंसान को, ठीक है। लेकिन जो फेल हो चुका है उसको पता चल चुका है क्या क्या चीजें हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं। क्योंकि जो ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका है, वो आप बताइए ना, वो अपना टाइम निकाल के क्यों क्यों पढ़ाएगा, क्यों सिखाएगा दूसरों को? उसका क्या इंसेंटिव है? वो तो अचीव कर चुका है। जो नहीं अचीव कर पाया, वही है जमीन से जुड़ा हुआ, वही रीजनेबल फीस लेगा बच्चों से, और वही उनकी रीच में रहेगा और ज्यादातर बच्चे उन्हीं से सीखेंगे। अब आप ये सोचिए, जिन लोगों ने वो चीज ट्राई ही नहीं की कभी, वो लोग भी कोचिंग देते हैं, तो उनके सामने आपका कितना ज्यादा एडवांटेज है। आप सोचिए ना कि वो लोग जो मतलब किसी किताबी नॉलेज या किसी तरह से पढ़ा रहे हैं उस चीज के बारे में, और आप जो हैं जो उस चीज में एक्चुअल में गुजर चुके हैं, उस चीज से, उस चीज के बारे में आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उस फील्ड की, ठीक है। जैसे कि जो क्रिकेट ग्राउंड पे कभी उतरा नहीं ना, उसको नहीं पता चलता कि मैच के बीच बीच में क्या क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे बीच बीच में इधर उधर भागा जाता है और क्या क्या सिस्टम चलता है उधर का। लेकिन जो जिसने एक्चुअल में किया है ये काम, उसको मालूम है कि क्या कैसे होता है और किस चीज का ध्यान रखना होता है, और क्या चीज है जो टिप्स आप दे सकते हैं जो प्रैक्टिकल होंगी, जो स्मूथ एक्सपीरियंस बनाती हैं उसके लिए, जो एक कुछ भी चीज अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हारे हुए खिलाड़ी किसी भी चीज के, अगर वो हार चुके हैं और उनको वो मान चुके हैं कि अब मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा खुद, तो आप ये सोचिए कि आप जब किसी और की मदद करेंगे तो आप उसके थ्रू उस चीज को अचीव कर सकते हैं। बहरहाल वार्निंग है, ये बहुत बड़ी वार्निंग है। उस इंसान के अंदर पहले से ड्राइव होनी चाहिए उसको अचीव करने की, ठीक है। आपको जबरदस्ती किसी को नहीं भेजना है, जैसे कि आपके खुद के बच्चे। ये मैं सेकंड बार यही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अचीव जो करना है, वो आपको लाइक माइंडेड लोग ढूंढने हैं। और वो आपको कैसे मिलेंगे? जब आप उसके पैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि जब आप पैसे चार्ज करेंगे
तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं आने वाला जो एक्चुअल में सीरियस नहीं है उस चीज के बारे में। ठीक है। और जितना आप ज्यादा पैसे बढ़ाएंगे उतने ज्यादा सीरियस लोग आएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक रीजनेबल दाम रखते हैं ताकि आपको बेकार फालतू के लोग ना मिले। ठीक है। और आप फिर भी काफी मतलब ठीक ठाक पैसे कमा सकें। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका एक करियर ऑप्शन खुल जाएगा। नहीं तो आप दौड़ के नौकरी पकड़ते, उससे अच्छा आप ये करियर ऑप्शन चुन लें जिसमें आप दूसरों को पढ़ाते हैं वो चीजें जो आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस की है। और आपने जो एक्सपीरियंस किए हैं उसी के गुना मतलब उसी के बिना पर, उसी के बेसिस पर। ठीक है। मेरे को हिंदी शब्द नहीं मिल रहा उसका बेसिस का। ठीक है। तो उसी के बिना, मेरे को बिना ही लग रहा है, क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा। उसी पर उसकी जो आपने नींव रखी है अपने अंदर, वो आप दूसरों को भी बांट सकते हैं। जो चीजें आपने प्रैक्टिकली सीखी हैं वो चीजें एक्चुअल में एक्सपीरियंस करके ही सीखी जा सकती हैं। और वैसे टीचर बहुत कम हैं। ठीक है। ज्यादातर टीचर वही होते हैं जो किसी किताब से पढ़ के और फिर सीधा सिखाने लगते हैं। और वो क्यों सिखाने लगते हैं? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और वो जब बोलेंगे आके कि आप सीखिए मेरे से, मेरे को आता है सब कुछ, तो बच्चे मान जाते हैं क्योंकि बच्चे इम्प्रेशनेबल होते हैं। तो आपको थोड़ा, अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन है कि मैंने अचीव नहीं किया जिंदगी में, आप ये सोचिए ना कितने बहरूपिये घूम रहे हैं, कितने हैं जो आपके जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपके जैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उन्होंने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया। ठीक है। उन्होंने ट्राई भी नहीं किया जो आपने किया है, जो आपने सोचा है, सीखा है, और जो आपने जितना भी आपने अचीव किया है। ठीक है। वो उन लोग से काफी ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि आपके पास नॉलेज है। वो नॉलेज सिर्फ घुस के ही आती है। जब किसी ने कुश्ती कभी लड़ी ही नहीं ना, उसको नहीं पता चलेगा कि दांव पेच में जब हाथ फिसलता है तो कितनी दिक्कत होती है। ठीक है। और और क्या बोलते हैं उसे, सबको तो लगता है एकदम परफेक्टली सब कुछ हो जाता है। परफेक्टली कुछ नहीं होता है। ठीक है। परफेक्ट कोई फॉर्म नहीं होता, परफेक्ट कोई टेक्निक नहीं होती। सब कुछ बराबर हो जाता है जब इंसान एक्चुअल अखाड़े में घुसता है। ठीक है। और उस टाइम पे आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आपकी किस्मत, किस्मत भी काफी पार्ट प्ले करती है जिंदगी में। ठीक है। ये सब जुड़ जाते हैं। ठीक। और उससे फिर आपका रिजल्ट आता है। तो मैं ये मतलब पहल करना चाहूंगा आपसे। आप अगर किसी चीज में हार चुके हैं और आप मतलब आप सोच रहे हैं कि अब मैं इस फील्ड को ही छोड़ के कुछ नया करूंगा, तो आप मत कीजिए। आप अगर दूसरों को मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए ही मत, कुछ और करिए ही मत। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सिखाइए आप। आपने जो नॉलेज अचीव की है वो यूजलेस नहीं है। ठीक है। और काफी बहरूपिये हैं जो बेकार में अ, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है। आप उनकी जगह ले सकते हैं और आप एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं। ठीक है। और आपके जब आपने जिनको पढ़ाया है वो अगर अचीव कर लेते हैं तो उनके थ्रू आपको भी वो खुशी मिल जाएगी कि ये मैंने अचीव कर लिया। ठीक है। आपको, और मेरे को तो लगता है आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। अभी आमिर खान जी की मूवी आई थी एक, सितारे जमी पर। तो वो उन्होंने कोच का ही रोल प्ले किया था उसमें, जिसमें स्पेशल चिल्ड्रन या जो भी बोलो कुछ ऐसे बर्थ में कोई दिक्कत आने की वजह से उनको दिमाग में कुछ उनका अपना खुद का नॉर्मल होता है। तो उस हिसाब से अलग अलग बच्चे आते हैं उनके, और उनके थ्रू वो जब मतलब नेशनल्स में घुसते हैं और फाइनली अचीव करते हैं, जितना भी अचीव करते हैं। ठीक है। तो उनको काफी खुशी मिलती है उस चीज की। ठीक है। जितना उनको कभी अच्छे प्लेयर्स को सिखा के नहीं मिली, उतना इन क्या बोलते हैं उसे, इन प्यारे बच्चों जैसे कैरेक्टर्स के साथ जब वो आ, खेलते हैं और जब उनको सिखाते हैं तब उनको मिलती है। ठीक है। तो वो फिल्म अगर आपको देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। ठीक है। और बाकी
आपको अगर जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ। और मेरी कंसल्टेशन 1 घंटे की होती है। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप सी मेरे नंबर पे। ठीक है। और अपने वीडियो अगर पसंद आया है, आपने इतनी देर तक देखा है वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, नहीं वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे दी हुई है। उसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है, ताकि यूट्यूब अगर आपको नोटिफिकेशन ना भी दे तो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब चलता हूँ। थैंक यू, बाय।